आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9 बज रहे थे। मैं साइकिल लेकर गांव के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। गांव का इलाका होने के कारण रास्ता पूरी तरह सुनसान और सन्नाटे में डूब चुका था। आज से 20 साल पहले रात के 9 बजना यानी काफी रात, तो रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। दरअसल आज शाम अचानक ही मेरे दादाजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, तो मैं उन्हीं के लिए बाजार से दवाइयाँ लाने गया था। हमारे गांव से बाजार यहीं कोई 10 किलोमीटर का रास्ता है और अभी तक मैंने आधा सफर भी तय नहीं किया था। साइकिल की पेडल मारते वक्त मेरे पैर काफी कांप रहे थे, जिस कारण मैं काफी रफ्तार से साइकिल नहीं चला पा रहा था। डर तो मुझे इतना लग रहा था कि उस कड़कती ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। असल में मेरे गांव वालों का मानना है कि इस रास्ते पर रात में किसी डायन की आत्मा भटकती है और वो डायन इंसानों को देखकर उसे मार डालती है। उस डायन के डर से मेरे गांव के लोग रात के वक्त जल्दी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मगर मेरी परेशानी काफ़ी बड़ी थी, जिस कारण मुझे रात को निकलना ही पड़ा। गांव का कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी खराब था, मगर डर के चलते मैं एक भी जगह पर ब्रेक नहीं मार रहा था। बस मुझे किसी तरह से घर पहुंचने की जल्दी थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से पायल छमछमाने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया कि इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कौन होगा, कहीं वो डायन तो नहीं। ये सोचकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं साइकिल को और तेजी से भगाने लगा कि तभी मुझे रास्ते के किनारे काफ़ी सारे कपड़े गिरे हुए दिखे। इतने सारे कपड़ों को देखकर मैं समझ गया कि अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। किसी तरह से मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो मेरी साइकिल एकदम से रुक गई। मगर हैरत की बात तो ये थी कि मैं पेडल मारे जा रहा था, फिर भी मेरी साइकिल टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी साइकिल को हुआ तो हुआ क्या, ये देखने के लिए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो एकदम से मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसी ने मेरी साइकिल को पीछे से पकड़ रखा था। और मेरे देखते ही उस औरत ने मुझे साइकिल समेत उठाकर नीचे पटक दिया और मुझे मारने के लिए मेरा गला दबाने लगी। अभी मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी मुझे याद आया कि घर से निकलते वक्त दादाजी ने मुझे भभूत दिया था। तो मैं अपने जेब से भभूत की पुड़िया निकालकर उस डायन के ऊपर छिड़कने लगा, जिससे वो डायन एकदम से हवा में धुआं हो गई और मैं उस भभूत को अपने माथे पर लगाकर अपने घर चला आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।